हेलो क्लास 12th बेटा, कुछ आपके न्यूमेरिकल डाउट थे चैप्टर 1 से, उनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि दो चार्ज पार्टिकल आपको दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है परंतु नेचर अलग है। 6 नैनोकूलम है ना, और इसकी लोकेशन आपकी वाई एक्सिस पर है 3 सेंटीमीटर और इसकी लोकेशन -3 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा पार्टिकल आपको दे रखा है एक्स एक्सिस पर जो कि 4 सेंटीमीटर दूर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 नैनोकूलम। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 नैनोकूलम हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और -6 नैनोकूलम इधर और +6 नैनोकूलम इधर। तो थोड़ा सा गौर करें बेटा, ये एक डायपोल बन गया है। डायपोल क्या होता था? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पर, जो कि ध्यान से देखें तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं और उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब P कैसे निकालेंगे? Q इंटू 2A। Q कौन सा लेंगे आप? 6 नैनोकूलम का, उसको कूलम में चेंज कर दिया है मैंने, और 2A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 6 सेंटीमीटर, जिसे आप चेंज कर लेंगे मीटर में। ठीक है, सिंस हमें A की जरूरत पड़ने वाली है तो इसका हाफ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया है। फोर्स क्या होता है बेटा? आपको पता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर चार्ज कौन सा लिया जाएगा जिसके ऊपर आपको निकालना है फोर्स, डेट इज 2 नैनोकूलम। उसको भी आप चेंज कर लेंगे कूलम में और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास 3 कैपेसिटर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में दिए हुए हैं और आपको बोला है कि ए बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। पहले तो आप जान लीजिए कि सीरीज़ में जब कैपेसिटर होते हैं तो इस तरीके से जुड़ते हैं, रेसिप्रोकल होकर, और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं? डायरेक्ट जुड़ते हैं। ये समहाउ अपोजिट है जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है क्लास 10th में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जिन दो पॉइंट के बीच में बोला जाइए इसके अबाउट कैपेसिटेंस निकालिए, वहाँ पर एक बैटरी जोड़ लीजिए। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है, ये हम सबको पता है। तो लेट करंट यहाँ से आई चला बेटा। अब करंट जैसे ही यहाँ पर आया उसको दो रास्ते दिखे, यहाँ से वो 2 भागों में बट गया, यहाँ I1 गया और यहाँ पर I2 गया। ए पॉइंट से वो 2 भागों में बट गया, I1 और I2। अब I1 जितना इस कैपेसिटर से गुजरेगा उतना ही 10 से भी गुजरेगा बेटा। ठीक है, जबकि I2 कितने से गुजरेगा? 9 वाले कैपेसिटर से। ठीक है, तो आप ये याद रखें, जब करंट डिवाइड होता है तो वो सर्किट होता है पैरेलल, और जब करंट सेम रहता है वो सर्किट होता है सीरीज़। मतलब 8 और 10 किस में है? सीरीज़ में है, और इनका नेट इफेक्ट इस 9 के साथ क्या है? पैरेलल में। ठीक है, तो 8 और 10 सीरीज़ में है। सीरीज़ में मैंने बताया कैसे जुड़ते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 80/18, और 80/18 9 के साथ किस में है? पैरेलल में है। आंसर को सम अप करेंगे आएगा 13.44 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास कुछ इस तरीके से सर्किट गिवन है, हर एक की कैपेसिटर मैंने लिखी हुई है, ये पिको फैराड में है। ठीक है, और ए बी के अक्रॉस आपको क्या बताना है? नेट कैपेसिटेंस बताना है। वही काम करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं। बैटरी से करंट निकला I। देखिए यहाँ तक तो I ही आएगा। अब यहाँ पर I1 जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा? I2 जाएगा। मतलब करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट के पास 2 रास्ते हो जाएंगे। I1 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और इस 3 से भी जाएगा, है ना। यहाँ से I2 आएगा, ये दोनों वापस इस पॉइंट पर मिलकर क्या दे देंगे मेरे को? I, और वापस I इस 3 में से जाकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये तीनों किस में आ गए? क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जोड़ दिया मैंने 1/3 + 1/2 + 1/3 करके। जो आंसर आया मेरा कितना आया? 7/6 आया। तो इनको हटाकर बेटा मैं एक कैपेसिटेंस बना सकता हूँ जिसकी इक्विवेलेंट कितनी है? 7/6 है। ठीक है, अब 7/6 में से क्या जा रहा है? I1, और इस 2 में से क्या जा रहा है? I2। तो अल्टीमेटली ये किस में है? पैरेलल में है। तो आप इनको इस तरीके से, सॉरी ये आपका कितना आया है? 6/7 आया है। तो 6/7 और इस 2 को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये 20/7। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को हटाकर अब मैं क्या दिखा सकता हूँ? 20/7 दिखा सकता हूँ, है ना। ठीक है, अब आप देखो
क्या करंट के पास अब कोई और रास्ता बचा? नहीं बचा। जितना 3 में से जाएगा उतना ही 20/7 में से जाएगा, उतना ही 3 में से जाएगा। तो आपने इन तीनों को सीरीज में जोड़ा और आंसर आपका आया 60/61 और तकरीबन वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 पिकोफैरड आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया ए बी के क्रॉस। क्लियर है? एक और डाउट था बेटा, गिवन सर्किट में 2 कैपेसिटर आपको दे रखे हैं और उनकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है और 2 बैटरी आपको दे रखी 12-12 वोल्ट की। और क्वेश्चन ये है कि जब ये की क्लोज हो तो पाथ 1, पार्ट 2 और पाथ 3 में से कितना चार्ज फ्लो होगा? जब की क्लोज है तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं ना बेटा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले बैटरी का फंक्शन पता होना चाहिए। मान लीजिए ये एक बैटरी है जो गिवन कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है, और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितनी दे रखी है? 12 वोल्ट। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का और ये क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। एक्चुअली में बैटरी करती क्या है? बैटरी इस कैपेसिटर के दोनों सिरों पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट का चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी? जितना बैटरी के ऊपर रेटिंग है। मान लीजिए ये 12 वोल्ट है तो बैटरी क्या करेगी? इस सिरे पे अगर वो 12 वोल्ट भेजेगी तो इस सिरे पर कितना जनरेट करेगी? 0 वोल्ट, सच दैट डिफरेंस कितना रहे? 12 का रहे। अगर बैटरी इस सिरे पर 14 वोल्ट क्रिएट करती है वोल्टेज, तो इस सिरे पर पक्का कितना करेगी? 2 वोल्ट। फिर भी अभी भी देख लो डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट है। अगर बैटरी यहाँ पर 0 वोल्ट भेजती है तो यहाँ पर कितना क्रिएट करेगी? -12 वोल्ट। डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 12 वोल्ट का रहना चाहिए। क्लियर हो रही है बात आपको? तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर बैटरी ने कितना वोल्ट भेजा होगा? 12, और यहाँ से कितना भेजा होगा? 0। क्लियर है? सच दैट डिफरेंस कितना हो गया? 12। अब ये बैटरी भी इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना भेजेगी? 12 का भेजेगी। यहाँ पर आपने पहले ही 0 भेज दिया है तो यहाँ पर कितना चला जाएगा? -12। आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है? तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? 12 का है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। तो आपको फॉर्मूला पता है Q1 = C1 V1, ठीक है। तो चार्ज थ्रू दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से चार्ज थ्रू दिस कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बेटा? 36 माइक्रो कूलम। अब आप ध्यान से देखें चीज़ों को बेटा, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में आपका चार्ज फ्लो हो रहा है 24 माइक्रो कूलम का और इस कैपेसिटर में कितना फ्लो हो रहा है? 36 माइक्रो कूलम का। आप देखें यहाँ से तो 24 आया था और यहाँ पर 36 चला गया। चार्ज आपने पढ़ा है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इस पास से कितना आया होगा बेटा? 12, क्योंकि 12 और 24 मिलकर ही क्या होंगे? इस जंक्शन पर 36 होंगे जो कि इसमें से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर से 36, ठीक है, और इस बैटरी में भी कितना आया? 36 चार्ज आया। तो यहाँ से आउट क्या इतना गया होगा? 36 गया होगा, जिसमें से 12 ऊपर और 24 इस तरफ, ठीक है, और 24 फिर इस तरीके से मूव कर गया। आप देख सकते हैं हर एक बैटरी ने जितना चार्ज दिया था उतना ही वापस ले लिया। आप सोचिए इसने 36 दिया, यहाँ पर 12 गया और यहाँ पर 24 गया और यहाँ से 24 निकला, 24 यहाँ पर और 12 ये मिलकर 36 और फिर वापस इस बैटरी में। क्लियर है बात? तो अगर आप ध्यान से देखें पाथ 1 से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा? 24 माइक्रो कूलम कर रहा है। पाथ 2 से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा? 12 माइक्रो कूलम कर रहा है। क्लियर है? और पाथ 3 से 36 माइक्रो कूलम कर रहा है, परंतु उसकी डायरेक्शन जो क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी थी उससे क्या है? अपोजिट। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया है? माइनस साइन, क्योंकि चार्ज फ्लो अपोजिट टू द गिवन डायरेक्शन। क्लियर है? ये आपके क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की बेटा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को फिर से मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।